गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। प्रीवियस लेक्चर आपने ज़रूर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया था। से इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उसका क्या होता है, इक्वेशन होता है कि जो कैपेसिटेंस होता है एरिया पे डिपेंड करता है और बिटवीन टू प्लेट जो डिस्टेंस होती है डी पे, एरिया ज़्यादा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है और जो डिस्टेंस कम होगी जब जाकर कैपेसिटेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एनर्जी का भी हमने इक्वेशन निकलवा दिया था कि एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी का इक्वेशन हाफ सी वी स्क्वायर आया था, हाफ सी वी स्क्वायर आया था। सी कैपेसिटेंस और भी पोटेंशियल के इन फॉर्म में निकलवाए थे और अदर फॉर्म में भी हमने निकलवाया था कि स्क्वायर अपॉन 2 से। तो ये हमने क्या है, अलग अलग फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी भी हमने क्या कर दिया था, निकलवा दिया था। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लेके आए हुए हैं जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन लेके आए हैं। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो जो पहला नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। देखते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन शुरू कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हेडिंग मैंने डाल दी है। अब सीरीज हम कितनी प्लेटें ले रहे हैं? अब हमने 3 प्लेटें लिए। कितनी प्लेटें लिया? 3। ये कितने कैपेसिटर ले रहे हैं? 3 ले रहे हैं। एक ये कैपेसिटर हो गया, दूसरा हमने ये कैपेसिटर ले लिया, कितने कैपेसिटर ले रहे हैं? 3 कैपेसिटर के लिए हम ले रहे हैं और एक ये हमने ले लिया। ये हमारे पास कितने हो गए? 3 हो गए। जो कैपेसिटर हैं इसका पहले कैपेसिटेंस हमने C1 ले लिया, दूसरे का C2 ले लिया, तीसरे का क्या ले लिया? C3 ले लिया। ये हमने क्या है, ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। जो पहला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर फर्स्ट कैपेसिटर है। जो पहले कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट है, जो ये फर्स्ट जो कैपेसिटर, इसकी जो सेकंड प्लेट है, अगले कैपेसिटर के पहली प्लेट से क्या करना, कनेक्ट करना। देखिए कैसे कनेक्ट करना। ये पहला कैपेसिटर, पहले कैपेसिटर के ये कौन सी प्लेट हुई? सेकंड प्लेट। सेकंड प्लेट को अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट करना है। ऐसे ये आपका होगा ये वाला कैपेसिटेंस, ये वाला कैपेसिटर हो गया। तो इसकी जो सेकंड प्लेट है, ये इसकी जो दूसरा कैपेसिटर है, इसकी जो सेकंड प्लेट है अगले कैपेसिटर का किससे कनेक्ट करना है? पहले से। कनेक्शन कैसे करते हैं? जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्ट कर देना है। कोई भी हो, पहला कैपेसिटर की सेकंड प्लेट अगले के पहले से, ये कैपेसिटर इसकी सेकंड प्लेट अगले कैपेसिटर के पहले से, सेकंड प्लेट को अगले कैपेसिटर का पहली प्लेट से कनेक्ट कर देना। इस प्रकार कॉम्बिनेशन आपका पूरा हो जाएगा। अब क्या कर देना है कि जो पहला कैपेसिटर की पहली प्लेट और जो लास्ट कैपेसिटर है, लास्ट कैपेसिटर की लास्ट प्लेट, हमने क्या कर दिया, ये हमने अप्लाई कर दिया। ये एक बैटरी हमने क्या कर दिया, ये अप्लाई कर दिया। ये हमने क्या कर दिया है, अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कितना रहेगा? ये 0 पोटेंशियल रहेगा। इसका कितना रहेगा? V पोटेंशियल रहेगा, लो पोटेंशियल। और ये किसको बताता है? हाई पोटेंशियल। ये किसको बताता है? लो पोटेंशियल। ये किसको बताता है? हाई पोटेंशियल को क्या कर देता है? रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार इसका कनेक्शन हो जाता है।
अब जब यहाँ से जब इसको चार्ज दिया जाता है, प्लेट को जब चार्ज मिलेगा, क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। तो इसमें आपको इसमें कौन सा चार्ज रहेगा? प्लस क्यू, और इसमें क्या रहेगा? माइनस क्यू। कौन सा रहेगा? माइनस क्यू। सीरीज कॉम्बिनेशन में जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, सीरीज में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सेम होता है। चार्ज यहाँ पे चेंज नहीं होता। यहाँ पे प्लस, और इसमें क्या है? सेकंड प्लेट में क्या रहेगा? माइनस। पहली प्लेट में प्लस, दूसरी प्लेट में माइनस। तो इसमें जब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें सेम चार्ज रहते हैं सभी कैपेसिटर में। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है? आपका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो देखिए आपने क्या पढ़ा है, यानी यहाँ का पोटेंशियल हम डिफरेंस V1 ले लेंगे, यहाँ पे कितना ले लेंगे? V2, और ये इसका कितना ले लेंगे? V3। क्या ले लेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेंगे। तो ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या बना दिया हमने? डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है? सेम होता है। देख रहे हैं कि सभी प्लेट्स में क्या है? सेम। यानी कनेक्शन हमने क्या बताया? जो फर्स्ट जो कैपेसिटर सेकंड प्लेट को अगले कैपेसिटर के पहली प्लेट से क्या करने हैं? कनेक्ट कर देना। कितना चार्ज इसको दिया गया है? प्लस क्यू जब चार्ज दिया गया है तो जो प्लेट सेकंड प्लेट है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ जो प्लस इंड्यूस होगा तो प्लस कहाँ आ जाएगा? यहाँ इस प्लेट में। ऐसे ये प्लस है, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ आउटर में प्लस, प्लस कहाँ चला जाएगा? आपका यहाँ आ जाएगा। ऐसे ये प्लस और ये, इस प्रकार ये प्रोसेस क्या होगी? ठीक है। तो इसमें जो चार्ज है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, नहीं जो चार्ज क्यू है क्या है? सेम ऑल कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर में चार्ज इसमें क्या है? सेम है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है? डिफरेंस है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अलग अलग पोटेंशियल है यहाँ पे। तो अब देखिए जो V होगा तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा है? Q इक्वल टू कितना पढ़े हैं? C भी पढ़े हो। तो चार्ज तो सेम है तो कितना पोटेंशियल आ गया? V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? V1 इक्वल टू Q अपान C1। चार्ज सेम रहेगा। V2 कितना आ जाएगा? Q2 अपान C2। और V3 कितना आ गया? Q अपान C3। पहले में रख दो, फर्स्ट में हमने रख दिया। तो V इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। तो V इक्वल टू कितना आ गया? Q बाहर कर दो, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। हमने इसको इक्वेशन हम कौन सा दे दिए? सेकंड दे दिए। अब क्या कर रहे हैं? इसका इक्विवेलेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इक्विवेलेंट ले रहे हैं। क्या ले लें? इक्विवेलेंट। क्या ले रहे हैं हम? इक्विवेलेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इक्विवेलेंट। तो इफ हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? C है। इस कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या ले रहे हैं? C ले रहे हैं। C और E बेस में लगा दिए। इक्यू जो कैपेसिटेंस हम क्या ले लिए? C E ले लिए। तो हमारा कितना आ जाएगा? V इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपान C E आ जाएगा। यानी V इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q अपान C होगा। V इक्वल टू Q अपान C होता है तो V इक्वल टू Q अपान कितना हो जाएगा? C E हो जाएगा। यहाँ पे रख दीजिए सेकंड में। किस में रख दें? सेकंड में। तो कितना आ जाएगा ये? तो V इक्वल टू Q, V की जगह कितना रख रहे हैं?
क्यू अपान सी ई तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्यू कैंसिल तो 1/CE हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। कितने कैपेसिटर के लिए? 3 के लिए। कितने के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम आपका इसी तरह होने वाला है, इसी तरह पूरा आपका चलेगा। तो ये आपका किसके लिए निकल आया है? ये हमने सीरीज के लिए बता दिया। किसके लिए बता दिया? ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बता दिया। यहाँ पे ना दिख रहा हो तो हम इधर लिखे दे रहे हैं, इसके बाद इधर लिखे दे रहे हैं, यदि उधर ना दिख रहा होगा तो क्यू कैंसिल 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका क्या हो गया? मेन इक्वेशन हो। क्या हो गया? ये मेन हो गया। ये आपका क्या हो गया? मेन इक्वेशन। इधर ना दिख रहा हो, उधर हमने लिख दिया है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन हमने बता दिया आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन बता दिया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, तो 1/CE इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। तो इसमें ये फार्मूला याद रखिएगा, इसी बेसिस में फिर हम आगे आपको न्यूमेरिकल्स बताते हैं। हमारे पास कितने कैपेसिटर हो गए? 3 हो गए। अब तीनों को क्या कर देना है? कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर दिए? ये कनेक्ट कर दिए। ये हमने क्या कर दिया? तीनों को ये कनेक्ट कर दिया। ये आपका कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। C1 C2 C3। इनमें चार्ज अलग अलग रहेगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है, अलग अलग चार्ज रहेगा। जबकि सीरीज में चार्ज क्या होता है? सेम होता है। चार्ज क्या होता है? सीरीज में सेम होता है। और इसमें चार्ज अलग अलग रहेगा। यहाँ पोटेंशियल इसमें सेम रहेगा। क्या रहेगा आपका? पोटेंशियल आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज इसको दे रहे हैं? ये आपका Q1 होगा, Q2 होगा, Q3। यहाँ से कितना चार्ज निकला? Q, और यहाँ क्या रहेगा? माइनस Q रहेगा। यानी इधर की ओर माइनस Q और इधर की ओर क्या रहेगा? प्लस Q रहेगा। यानी 0 है मतलब लो पोटेंशियल, V है यानी हाई पोटेंशियल, V यानी हाई पोटेंशियल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। कितना चार्ज दिया गया है? Q चार्ज दिया गया। कितना चार्ज Q चार्ज दिया गया? तो 1 2 3 3 रास्ते हैं, तो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में। इस प्लेट में Q1 मान लिए, इसमें Q2 मान लिए, और इसमें कितना मान लिए? Q3 क्या मान लिए? हमने चार्ज मान लिया। तो यहाँ देख रहे हैं सभी प्लेटों में क्या है? अलग अलग क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। और जितने भी कैपेसिटर हैं, कैपेसिटर के जो फर्स्ट प्लेट है एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया, और जो सेकंड प्लेट है एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया गया। उनके बीच ये हमने क्या लगा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस ये लगा हुआ, बैटरी लगा हुआ, ये क्या कर दिया गया? इसमें अप्लाई कर दिया गया है। तो इसमें क्या सेम दिख रहा है आपको? यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो अलग अलग हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इसमें क्या होता है? सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इसमें सेम होता है। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऑल कैपेसिटर, सभी कैपेसिटर में क्या रहेगा? ये सेम रहेगा।
और जो चार्ज है, चार्ज Q क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी चार्ज Q है तो ये अलग अलग उसमें क्या हो गया आपका, इस प्रकार बट गया। सिंस Q इक्वल टू कितना होता है, C भी होता है, तो Q1 इक्वल टू C1 भी, Q2 C2 भी और Q3 C3 भी रख दो। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, C1 भी, C2 भी, C3 भी। तो Q इक्वल टू भी कॉमन हो गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। इक्वेशन हमने क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। हमने इक्विवेलेंट ले लिया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले लिए, कितना ले लिए, CE ले लिए। देन Q इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, CE और V हो जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पे हम रख देंगे। तो इसका भी आप वो बनाओगे जावे, Q इक्वल टू कितना होगा आपका, CV होगा, यानी इक्विवेलेंट हमने क्या ले लिया, CE ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं इक्विवेलेंट, यहाँ पे CE ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्लस Q और ये कैसा Q कहलाएगा, माइनस। इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता होगा, ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ रख दो, फर्स्ट में रख दो। तो CE V इक्वल टू V कॉमन हो गया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी कैंसिल, तो CE इक्वल टू कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। ये क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया। किसका कॉम्बिनेशन का हो गया, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आ गया। बहुत सिंपल है डेरिवेशन ये, ध्यान रखिएगा। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है ऑल कैपेसिटर, और वो क्या होता है, अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखिए हमारे पास से दिया हुआ है, किस प्रकार दिया हुआ है, ये आपका हो गया, ये कनेक्ट है, इस प्रकार ही A और B है, ठीक है। सबका 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि हमको क्या है, इक्विवेलेंट क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, किनके बीच, बिटवीन A एंड B के बीच। तो देखिए A और B के बीच हमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हमारे किस में हैं, ये दोनों किस में कनेक्ट हैं, सीरीज पैरेलल में। किस में कनेक्ट हैं, ये पैरेलल में। जब पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। ये भी कितना है, किस में कनेक्ट है आपका, ये वाला, ये भी किस में कनेक्ट है आपका, पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 माइक्रोफैरड। तो कैसा बन जाएगा, ये इन दोनों कितना आ गया, ये 2 माइक्रोफैरड ये आ गया, ये आपके पास 1 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, और ये कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड आ गया, ये आ गया। तो A और B के बीच अब ये किस तरह कनेक्शन हो गया, ये सीरीज बन गया। क्या बन गया, सीरीज। तो सीरीज में कितना आ जाएगा, सीरीज में 1/CE डैश इक्वल टू 1/2 + 1/2
1 + 1/2। तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 1 + 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो 1/CE डबल डैश = तो कितना हो जाएगा 2 आएगा, तो CE डैश = कितना बन गया 1/2। 1/2 मतलब है 0.5 माइक्रोफैरेड। कितना आ जाएगा 0.5 माइक्रोफैरेड। इसका क्या है, ए और बी के बीच क्या निकल आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या निकल आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास मिल जाएगा। इसी तरह तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने बता दिया। अगला जो लेक्चर लेके आएंगे हम इसी पे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस में क्या पूरा एक न्यूमेरिकल का ही हम लेके आएंगे। तो देखते रहिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लेक्चर लग रहा है। ओके, थैंक यू।